दादा क्या माहौल लग रहा है? घर घर जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरे विधानसभा में परिवर्तन की लहर है। एक ही पार्टी, एक ही परिवार ने बड़कागांव विधानसभा को रसातल पर भेजने का काम किया है। जो चुनाव होता है वो सेकेंड फेज में होता है, लेकिन इस बार आनन फानन में फर्स्ट फेज में करा दिया गया ताकि बीजेपी डर गई है। बीजेपी ने ही साजिश करके पूरे अकाउंट फ्रीज करवाई है, ईडी लगा दी है हमारे पीछे ताकि हम चुनाव में जीत रहे थे। चुनाव में भी कम टाइम दिया उन्होंने। बचकाना आरोप है। इस तरह का आरोप लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि को बोलने से बचना चाहिए। क्या क्या समस्याएं लोगों ने बताया है जो आज तक इन 5 सालों में पूरा नहीं हो सका? पूरे विधानसभा में भ्रष्टाचार है, यूँ तो पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार है। इस बार बड़कागांव विधानसभा रिकॉर्ड बीट होगा। कमल फूल जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? कमल फूल जहाँ रहेगा। एनडीए प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी जी घर घर घूमकर आशीर्वाद ले रहे हैं। दादा क्या माहौल लग रहा है? घर घर जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं? निश्चित रूप से इस बार बड़कागांव विधानसभा रिकॉर्ड बीट होगा। पूरे विधानसभा में परिवर्तन की लहर है। जहां भी जा रहे हैं जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग इतनी संख्या में उमड़ रहे हैं और हमरे बोलने से पहले कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। लोग क्या समस्याएं बता रहे हैं? जैसे आप घूम रहे हैं तो लोगों ने क्या क्या समस्याएं, मतलब एक दो अगर ऐसा पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं लोगों ने बताया है जो आज तक इन 5 सालों में पूरा नहीं हो सका? हम 5 साल की बात कर रहे हैं लेकिन 15 साल में पूरा नहीं हो पाया। एक ही पार्टी, एक ही परिवार ने बड़कागांव विधानसभा को रसातल पर भेजने का काम किया है। पूरे विधानसभा में भ्रष्टाचार है, यूँ तो पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार है और पूरे झारखंड की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ख़ास करके हम कह सकते हैं कि बड़कागांव विधानसभा में पूरे परिवार भ्रष्टाचारी जिनका बैंक अकाउंट सील है, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? जनता जानती है। ऐसे भ्रष्टाचारी को इस बार सबक सिखाएंगे और भारी मत से उनको हराने का काम करेंगे। लेकिन वही अगर जो वर्तमान विधायक की बात करें, वही आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने ही साजिश करके पूरे अकाउंट फ्रीज करवाई है, ईडी लगा दी है हमारे पीछे ताकि हम चुनाव में जीत रहे थे। चुनाव में भी कम टाइम दिया उन्होंने। जिस तरह से ये आचार संहिता घोषित कर दिया गया, हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया, हमें लोगों तक समस्याएं जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचाने नहीं दिया गया। ये आरोप बेबुनियाद है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है और उन्होंने सही समय में चुनाव करा रहे हैं। ये वर्तमान सरकार और वर्तमान यहाँ की विधायक झूठा आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है। चुनाव आयोग पर अपने जो किए गए गलत कार्यों को छिपाने के लिए और झारखंड सरकार जो भ्रष्ट है वो अपने आरोपों से बचने के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है। इस तरह पूरे विधानसभा में आज जहां भी जाइए आप पता कर लीजिए, इस बार परिवर्तन की इतनी लहर है कि जनता जहां भी है वर्तमान प्रतिनिधि के विरोध में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये जनता इस बार सबक सिखाएगी क्योंकि 15 साल से इस क्षेत्र के जनता को धोखा देने का काम किया है वर्तमान विधायक ने, वर्तमान सरकार ने। इसलिए इस बार यहाँ के पूरी जनता तैयार है और इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगी। एक और सवाल, एक और आरोप उन्होंने लगाया था कि जो बड़कागांव विधानसभा का जो चुनाव होता है वो सेकेंड फेज में होता है, लेकिन इस बार आनन फानन में फर्स्ट फेज में करा दिया गया ताकि बीजेपी डर गई है कि यहाँ से वो नहीं जीत पाएगी। लेकिन उन्होंने आनन फानन में ये फर्स्ट फेज में ये चुनाव कराने की घोषणा कर दी। झारखंड में चुनाव 2 फेज में हो रहा है, कहीं प्रथम चरण में, द्वितीय चरण कहीं न कहीं होगा ही। ये आरोप बचकाना आरोप है। इस तरह का आरोप लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि को बोलने से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह कहीं न कहीं तो फर्स्ट फेज सेकंड फेज होगा ही। रामगढ़ में हो रहा है सेकंड फेज में, यहाँ फर्स्ट फेज में है, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, फिलहाल रोशनलाल चौधरी जी घर घर घूमकर महिलाओं से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आने वाले समय में लोग इनको आशीर्वाद दे और यहाँ का विधायक बनाकर उनको झारखंड विधानसभा में भेजे। महिलाएं हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, महिलाओं से समझेंगे कि क्या बोलेंगे। दादा तो जीत गए हैं। हाँ। जीत गए वोट देने से पहले? हाँ पहले, हाँ पहले वोट देने से पहले हाँ जीत गए। वोट देंगे
पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कमल फूल जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद आपका बटन कहाँ दबेगा? कमल फूल जहाँ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।